हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। भगवान भरोसे एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राजू और कालू। राजू बहुत धार्मिक था और पूजा पाठ बहुत करता था, जबकि कालू बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर एक ज़मीन खरीदी, जिससे वह बहुत फसल उगाकर पैसा कमाना चाहते थे। कालू तो खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन राजू कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह वक्त बीतता गया। कुछ वक्त बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार में ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर कालू ने राजू से कहा, इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर राजू बोला, नहीं, धन का तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से उसकी प्रार्थना की, तभी खेत में अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ मुमकिन नहीं है। जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया जी के पास पहुँचे। मुखिया जी ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरी गेहूँ का दिया, जिसमें कंकर मिले हुए थे। मुखिया जी ने कहा, कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से गेहूँ और कंकर अलग करके लाने हैं, तब मैं फैसला करूंगा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों गेहूं की बोरी लेकर अपने अपने घर चले गए। कालू ने रात भर जागकर गेहूं और कंकर को अलग किया, लेकिन राजू गेहूं की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से गेहूं में से कंकर अलग करने की प्रार्थना करने लगा। दूसरे दिन सुबह कालू जितने गेहूँ और कंकर अलग कर सका, उसको ले जाकर मुखिया जी के पास गया, जिसे देखकर मुखिया जी खुश हुए। राजू वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर मुखिया जी के पास रख दिया। मुखिया जी ने राजू से कहा कि दिखाओ तुमने कितने गेहूं साफ किए हैं। राजू ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे गेहूं साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो गेहूं और कंकर वैसे के वैसे ही थे। मुखिया जी ने राजू से कहा कि भगवान भी तभी मदद करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। तब मुखिया जी ने धन का ज़्यादा हिस्सा कालू को दिया। इसके बाद राजू भी कालू की तरह खेत में मेहनत करने लगा और इस बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।